प्यारे दोस्तों, जब से ये दुनिया बनी है यहाँ ऐसे ऐसे अजीब और अनोखे और नाकाबिले यकीन वाक़यात होते चले आए हैं कि जिन्हें सुनकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। आज भी हम जो वाक़या आपको सुनाने और दिखाने जा रहे हैं ये ऐसा सच्चा वाक़या है कि जिस पर इंसान की अकल उसका साथ ही छोड़ जाए। प्यारे दोस्तों, जन्नतुल बकी में एक शेर रोजाना एक कब्र पर दहाड़ा करता था और जब सऊदी बादशाह ने उस कब्र को खुलवा कर देखा तो सबकी चीखें निकल गईं। ऐसा अजीब वाक़या यकीन मानिए आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये सब क्या मामला था, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा, मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और सऊदी हुकूमत ने इसे मंजर-ए-आम पर क्यों नहीं आने दिया। यारे दोस्तों, ये वाक़या अब्दुल बासित अल गामदी के साथ पेश आया जो जन्नतुल बकी में पिछले 35 सालों से गोरकन के फराइज सरंजाम दे रहे हैं। यारे दोस्तों, गोरकन उसको बोलते हैं जो कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम करते हैं और वहाँ रहते हैं। उन्होंने बताया कि अल्लाह की खास रहमत है कि उन्हें इस मुबारक जगह ये ड्यूटी नसीब की गई जहाँ इतनी नेक पाक हस्तियाँ मदफून हैं। वहाँ की फिजा ही कुछ और है, जहाँ की मिट्टी एक खास किस्म की खुशबू से मअत्तर रहती है। उन्होंने मजीद बताया कि उन्होंने कभी कब्रिस्तान में कोई कीड़ा तक नहीं देखा। ये जन्नती लोगों का कब्रिस्तान है, मगर एक रात जब वो किसी मरने वाले की कब्र बना रहे थे तो उनके साथ बहुत अजीब वाक़या पेश। वो कहते हैं दोस्तों कि रात का तकरीबन दूसरा पहर होगा जब मैं एक कब्र तैयार कर रहा था कि करीब से मुझे एक शेर की दहाड़ की आवाज ने दहला कर रख दिया। एक लम्हे के लिए तो मेरे जिस्म में जैसे जान ही बाकी ना रही हो। मैं हैरान था कि शेर और यहाँ ये कैसे मुमकिन है। हिम्मत करके मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई मगर वहाँ किसी शेर को ना पाया। फिर एक दो बार और दहाड़ने की आवाज आई। मैंने आवाज का पीछा किया मगर कोई शेर नजर नहीं आया। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद ये मेरा वहम होगा और मैं अपने काम पर जुट गया। फिर उसके बाद एक रात और ऐसा ही हुआ। अब कि मैंने एक साथी अहलकार को बुलाया मगर उसे किसी किस्म की कोई आवाज न सुनाई, जबकि मुझे शेर के दहाड़ने की जोरदार आवाज मुसलसल सुनाई दे रही थी। फिर एक रात और ऐसा ही हुआ। अब के मैंने आवाज की समत पर ढूंढना शुरू किया कि आखिर ये आवाज क्यों आ रही है और कहां से आ रही है और सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई दे रही है। मैं अभी इसी तलाश में था दोस्तों कि शेर के दहाड़ने की आवाज मुझे अपने बहुत करीब से सुनाई दी। मैं समझ गया कि ये आवाज एक कब्र से आ रही है। मैंने फौरन अपने साथी ड्यूटी करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को उस कब्र के पास बुलाया। आवाज मुसलसल और क्लियर मुझे सुनाई दे रही थी मगर अजीब बात ये थी कि बाकी किसी को कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सिक्योरिटी एहलकार बरहम हो गए और मुझे कहने लगे कि लगता है बुढ़ापे का असर तुम पर और तुम्हारे दिमाग पर होने लगा है, तुम्हें ये काम छोड़कर अपना इलाज करवाना चाहिए। दोस्तों, अगले रोज सिक्योरिटी एहलकारों की वजह से अब्दुल बासित को इंचार्ज ने तलब कर लिया और उससे पूछने लगा कि ये क्या मामला है, ये लोग क्यों तुम्हारे ज़हनी तवाज़ुन खराब होने की शिकायत कर रहे हैं और तुम्हें कब्र से शेर के दहाड़ने की आवाज़ क्यों आती है। अब्दुल बासित ने कहा कि मैं 35 सालों से पूरी ईमानदारी और सच्चाई से यहाँ ये काम सरअंजाम दे रहा हूँ। अब इस उम्र में मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। मुझे वाकई एक कब्र में से शेर के दहाड़ने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस बात पर इंचार्ज भी हंसने लगा और उसने कहा कि बेहतर यही है कि तुम पहले अपना ज़हनी इलाज करवाओ, तुम्हें नौकरी से फारिग करने की जरूरत महसूस हो रही है। दोस्तों, अभी यही बातें चल रही थी कि इत्तेफाकन उसी रोज सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान मदीना मुनव्वरा दौरे पर आए हुए थे और वो उसी वक्त जब इंचार्ज और गोरकन की बातचीत हो रही थी जन्नतुल बकी की तरफ भी निकल आए थे। सब अहलकार एकदम चौकन्ने हो गए क्योंकि ये दौरा उनका खुफिया था और वो सब इंतजाम खुद अचानक आकर देखना चाह रहे थे कि सब लोग अपना काम ठीक से तो निभा रहे हैं, इसीलिए इंचार्ज को भी इन्फॉर्म नहीं किया गया था। बहरहाल सऊदी शहजादे के अचानक आने पर वो सब हैरान थे कि सऊदी शहजादे ने पूछा कि क्या मामला है और किस बात पर इस बेचारे से बहस हो रही है, क्या कोई मसला है। तो इंचार्ज ने सारी बात गोरकन की कह सुनाई और कहा कि मैं इसको नौकरी से फारिग करने का कह रहा था कि आप आ गए। सारी बात सुनकर शहजादा गहरी नजरों से अब्दुल बासित की तरफ देखने लगा और फिर कुछ सोचकर बोला कि मुझे वो कब्र दिखाई जाए। शहजादे को गोरकन की रहनुमाई में उस कब्र तक ले जाया गया। शहजादे ने कहा कि तुम्हारा कहना है कि इस कब्र से शेर के दहाड़ने की आवाजें आती हैं। अब्दुल बासित ने शहजादे को कसम उठाकर कहा कि वो जर्रा बराबर भी झूठ नहीं बोल रहा है और न ही किसी तरह के वहम का शिकार है। वो सच बोल रहा है क्योंकि उसने एक बार नहीं ये आवाजें कई बार सुनी हैं। उसने कई बार इस कब्र से आवाजें आती सुनी हैं। शहजादे ने कहा कि ठीक है, मैं इस कब्र को खोलने का हुक्म देता हूँ ताकि मामले की तस्दीक हो सके। अगर कोई सच्चाई हुई तुम्हारी बात में तो सामने आ जाएगी और अगर कुछ सामने नहीं आता तो हमसे झूठ बोलने की सजा ये होगी कि तुम्हारी जुबान काट दी जाएगी। शहजादे ने फौरन हुक्म दिया कि कब्र को खोदा जाए और देखा जाए। दोस्तों, फौरन कब्र की खुदाई की गई और अभी कब्र को मुकम्मल भी नहीं खोला गया था कि अंदर से आग के शोलों को देखा गया। शहजादे ने इतना ही देखा था कि उसने कहा कि मैं समझ गया हूँ कि ये मामला क्या है। अब्दुल बासित सच बोल रहा है। इस कब्र के बारे में पहले पता किया जाए कि यहाँ दफन शख्स कौन था।
फौरन मालूमात इकट्ठी की गई तो मालूम हुआ ये शख्स अरबी ही था, मगर इसका कारोबार सूद का था। शहजादे ने फौरन हुक्म दिया कि कब्र में से इसको निकाल कर कहीं और दफनाया जाए। असल में यहाँ किसी भी ऐसे शख्स को दफन नहीं होना चाहिए था। ये पाक और जन्नती लोगों का कब्रिस्तान है, मगर शायद ये गलती से यहाँ दफनाया गया शख्स है और अब्दुल बासित के जरिए पैगाम हम तक पहुँचाया गया है कि इसकी कब्र को यहाँ से हटाया जाए। दोस्तों, इस हुक्म पर अमल किया गया। कब्र को मुकम्मल खोला गया तो आग नहीं थी, मगर कब्र के अंदर लाश और कफन जलकर काले हो चुके थे। उसकी लाश को निकाल कर कहीं और उसकी तदफीन करवाई गई और इस खबर को बाहर फैलने से मना किया गया कि किसी तरह भी लोगों तक या मीडिया तक ये बात ना पहुंचाई जाए, ताकि लोग किसी किस्म के वहम और शकूक का शिकार न हो जाएं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि जन्नत के हकदार बख्शे हुए खुश नसीबों को ही जन्नतुल बकी में दफन होने की सादत नसीब होती है। और सूद दोस्तों ऐसा गुनाह है जिसकी बख्शिश मुमकिन ही नहीं है, चाहे उस शख्स को जन्नतुल बकी में ही क्यों न दफन कर दिया गया हो। सूद को कुरान करीम में इतना बड़ा गुनाह करार दिया गया है कि शराब नोशी, खंजीर खाने और जिनाकारी के लिए कुरान करीम ने वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए गए जो सूद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल किए हैं। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह बकरा में कि ए ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और जो सूद बाकी रह गया है वो छोड़ दो। अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो और अगर ऐसा नहीं करते तो तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सूद खाने वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। और दोस्तों, ये ऐसी सख्त वईद है जो किसी और बड़े गुनाह मसलन जिना करने, शराब पीने के इर्तिकाब पर नहीं दी गई। मशहूर सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स सूद छोड़ने पर तैयार न हो तो खलीफा वक्त की जिम्मेदारी है कि वो उससे तौबा कराए और बाज नाने की सूरत में उसकी गर्दन उड़ा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूद खाने वालों के लिए कल क़यामत के दिन जो रुसवाई और जिल्लत रखी है उसको अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में कुछ इस तरह फरमाया कि जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत में उठेंगे तो उस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छूकर पागल बना दिया हो। सूद की बात शक्लों को जायज करार देने वालों के लिए फरमान इलाही है कि ये जिल्लत आगे अजाब इसलिए होगा कि उन्होंने कहा था कि भाई भी तो सूद की तरह होती है। हालांकि अल्लाह ताला ने भाई यानी खरीदो फरोख्त को हलाल किया है और सूद को हराम करार दिया है। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें ऐसे गुनाह से महफूज फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर करे और हमारे दिलों को जन्नतुल बकी की तरह पाक फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में